देखिए, डरना नहीं है। जिस तरह से अभी आप डरे हुए हैं उसी तरह से हम भी पिछले ही साल क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं, हम भी उसी तरह से डरे हुए थे। लेकिन आप जब पहला दिन पहला सब्जेक्ट का जब एग्ज़ाम दे कर के आइएगा तो आपको लगेगा कि हम बेकार के डरे हुए थे। तो अभी आप डरिए नहीं, आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है, आप उसको रटिए और जो भी आपका सिलेबस कवर हो गया है उसी को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं हमको 90+ लाना है, तो आपको 90+ लाने के लिए एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो आप कवर कर लिए हैं उसी को रटिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन उतना मिलेगा कि आप 90+ कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ज़्यादा घबराइए मत, आराम से सिलेबस को पढ़ते रहिए। और जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम भी पिछले ही साल मतलब एग्ज़ाम दिए हैं और थोड़ा सा गलती कर देते थे और फिर उसके बाद दूसरा दिन वाला सब्जेक्ट हम अच्छा से नहीं दे पाते थे। आप जो भी OMR शीट मिलेगा या फिर जो भी क्वेश्चन नंबर मिलेगा वो सबको थोड़ा अच्छा से फिल कीजिएगा, जो भी बबल फिल करना रहता है जो भी उसको अच्छा से क्वेश्चन नंबर अच्छा से बढ़िया से डालिएगा, OMR शीट का नंबर बढ़िया से डालिएगा, डेट अच्छा से डालिएगा, सिग्नेचर ठीक से कीजिएगा। क्योंकि अगर आप गलत कर दीजिएगा फिर आपको, अगर मान चलिए कि आप गलत कर दिए तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हमको से गलत हो गया यहाँ पर ही, आप वहाँ पर ही कट कुट कर देंगे तो आपको दिमाग में बैठा ऐसा ना कि हमारा कॉपी चेक नहीं हो, तो फिर दूसरा दिन वाला एग्ज़ाम खराब हो जाएगा यही सोचने में। तो आप इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा। जो भी इन्विजिलेटर रहेगा, जो भी एग्ज़ाम परीक्षा हॉल में आएगा लेने के लिए, जो टीचर आएंगे उनसे आप 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पूछिएगा, और नहीं बताएगा तो फिर पूछिएगा, लेकिन आप आराम से भरिएगा और पूछ के जो भी गलत नहीं समझ में आएगा उसको पूछ के उसको फिल कीजिएगा। लेकिन एक भी गलती इस तरह का नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर गलती कीजिएगा हो सकता है कॉपी अगर सच में ना चेक हो तो आपको फिर पेंडिंग में डाल देता है। पिछले हमारा दोस्त एक तो जिसका केमिस्ट्री में इसी तरह से हो गया था, हालांकि हम फिर बाद में उसका कॉपी चेक हुआ तो हमसे भी उसका अच्छा नंबर आया, लेकिन मतलब कुछ दिन के लिए वो डिप्रेशन में था, गलती कर दिया था इस वजह से। तो आप थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिएगा। और ख़ास करके जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप एक गलती करते हैं कि बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं कि देखते हैं कि 1 से लेकर के अगर 35 क्वेश्चन तक अगर फिल करना है, बनाना है, 35 क्वेश्चन बनाना है, तो ये देखेंगे कि हाल ही मतलब जो भरने के चक्कर में शुरू से भरना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको देखना है कि 1 से लेकर 70 क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन तो डबल रहेगा, तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा कन्फर्म हम किस क्वेश्चन में हैं। तो आप 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन पढ़िए और जो कन्फर्म है उसमें टिक मारते चल जाइए। तो आप फिर उसके बाद में लास्ट काउंट कीजिएगा कि हाँ हम इतना एकदम कन्फर्म है। आपको लगेगा कि नहीं मतलब 1 से 70 तक पढ़ें उसमें से हम 25 क्वेश्चन में कन्फर्म है, तो फिर 10 क्वेश्चन में आप आराम से बनाइएगा। और फिर उसके बाद फिर बबल जो बढ़िया से फिल कर लीजिएगा, जो OMR पर शीट पर भरना रहेगा। उसके बाद भरने के बाद आपको ज़रूर OMR को सबमिट करने से पहले कम से कम 2 बार गिन लीजिएगा बबल को कि हाँ मेरा 35 को बबल हुआ कि नहीं। क्योंकि होता है ऐसे कि आप फिल करते चले जाइएगा, बीच में आपको लगेगा ना कि नहीं मेरा 35 तो हो गया, लेकिन आपका रहेगा 32 गो, तो आपको फिर तो 35 3 नंबर तो आपको घट जाएगा। इस तरह का गलती आप नहीं कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि 5 मिनट कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हम 5 मिनट आप अपना समय बचाने का कोशिश कीजिएगा। क्या कि अगर 5 मिनट क्वेश्चन आप बताइएगा ऑब्जेक्टिव में, 5 मिनट अगर समय बताइएगा तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट टाइम मिल जाएगा। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप 5 मिनट पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और उसमें देखिएगा कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमको कौन सबसे अच्छा से आ रहा है, किसके बारे में हम 5-6 लाइन आराम से लिख सकते हैं, वो अच्छा से एकदम ढंग से लिख सकते हैं, उसको सबसे पहले टिक कीजिएगा कि हाँ 10 को अगर 2 नंबर वाला लिखना है तो हमको ये वाला क्वेश्चन नंबर ए हमको सबसे अच्छा से आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं लिख दीजिएगा ना, मतलब बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ना कि मतलब पढ़े रहते हैं अच्छा से, उनको याद भी सब चीज़ें रहता है, लेकिन वो लिखते इस ढंग से हैं मतलब पैराग्राफ की तरफ लिख देते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम सोचते हैं कि 7-8 लाइन में पैराग्राफ की तरफ लिख देते हैं, तो उस तरह से लिखिएगा तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिखना है, मतलब कि पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे ओम के अगर बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ गया तो ओम का जो पहले लिखिएगा, जो भी डिफिनेशन वगैरह ये सब लिखिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा। उसके बाद उसका ऐसा यूनिट लिखिएगा, उसका जो भी मात्रा की सब मतलब लिखना रहता है ऐसा यूनिट, उसका सिंबल दीजिएगा। तो पॉइंट वाइज अब लिखने का कोशिश ज़्यादा कीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। और फिर क्या कीजिएगा कि आप ब्लैक पेन का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि ब्लैक पेन ले जाइएगा और स्केल रख करके जो भी आपको लगा कि ये वाला जो वर्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का, जो भी आप आंसर दीजिएगा उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये वाला वर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट है, इस जो हम आंसर दिए हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यही है, तो उस वर्ड के नीचे यानी कि उस शब्द के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। उससे होता क्या है कि क्वेश्चन में नंबर कटने का संभावना नहीं रहता है। जैसे ही कॉपी चेक होता है तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर में 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो वही वाला जो वर्ड रहेगा उस पर ध्यान जाएगा चेक करने वाला का,
तो आपको फुल में फुल नंबर मिलता है उस तरह से। और जहाँ तक बात रहा 5 नंबर वाला क्वेश्चन में, तो जिस तरह जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर या फिर मैथ हो गया, उसमें डेरिवेशन करने के लिए आता है 5 नंबर में, तो आपको तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा। तो आप देखिएगा कि हमको अगर डेरिवेशन आपको अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप ड्राइव कर देते हैं, पूरा लास्ट तक एंड तक वो रिजल्ट तक आ जाते हैं, तब आप डेरिवेशन कीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप डेरिवेशन शुरू कर दिए फिर लास्ट तक पहुँचे नहीं, बीच में ही आपको डेरिवेशन याद नहीं रहा, आप कट कुट करके वहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए, तो उसमें फिर आप 90+ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अगर बाद वाला क्वेश्चन आप सही भी लिखिएगा ना, तो कॉपी चेक करने वाला फिर आप दिमाग में उसका उस तरह का बैठ जाएगा, फिर आप फुली नंबर नहीं दे बाद वाला क्वेश्चन में फुली नंबर नहीं दे पाएगा। तो आप इस तरह का छोटा छोटा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि आप सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं, तभी आप 90+ लाने के लिए सोच रहे होंगे। क्योंकि हम लोग भी सोचते थे इसी तरह से। तो आप मतलब कंटेंट आपको याद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है, जो मिस्टेक होता है उसी के चलते 90+ नहीं आ पाता है। वरना जो बच्चे 85 या 87 88 तक पहुंचते हैं, वो 90+ कंटेंट उसके पास रहता है कि 90+ कर पाएँ, लेकिन इसी तरह से छोटा छोटा गलती होता है, उससे 90+ नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा। और एक चीज़ और कि आप कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर देगा, कितना भी एग्ज़ाम टाइट रहेगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आप डरिएगा नहीं। आप थोड़ा मोड़ा हेल्प चलता है अंदर में, तो आप इस तरह से डरिएगा ज़्यादा नहीं। कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर देगा तो आपको 2-4 नंबर अंदर चलता है इतना, तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है। और हाँ, आप एक चीज़ कीजिएगा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले जा कर के आप सेंटर पर कम से कम आधा घंटा घूम लीजिएगा सेंटर पर। और जो पहला दिन एग्ज़ाम होगा, तो पहला दिन आप एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले जाइएगा। इससे आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस दिमाग में कम होता है, और थोड़ा सा लिखते समय आप फ्री रहिएगा। तो इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा, आशा करते हैं हम। चलिए, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबका अच्छा नंबर आए। थैंक यू। वैसे अगर हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम मनीष कुमार मित्तल हुआ। अभी हम CUET का एग्ज़ाम दिए थे, पिछले ही साल एग्ज़ाम दिए थे, और अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ अभी हम BSc कर रहे हैं। तो मतलब आप थोड़ा एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए बस। थैंक यू। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अगर हेल्पफुल लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर एग्ज़ाम में आप हमको कमेंट करके बताते रहिएगा कि हाँ, आपका एग्ज़ाम किस तरह गया। हम आशा करेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और कामना भी करेंगे कि आपका नंबर अच्छा आए। इसके बाद फिर होली आएगा, आप होली में पूरा जम कर मस्ती कीजिएगा, क्योंकि अच्छा अगर एग्ज़ाम जाता है तो थोड़ा आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है, थोड़ा इन्जॉय भी बढ़िया से कर पाता है। तो पूरा फुली इन्जॉय कीजिएगा एग्ज़ाम के बाद।